मैं जब तरफा कमीशन तो लेता हूँ, मैं दोनों तरफ से कमीशन ले सकता हूँ, ठीक है। जिसको मैंने चीज दी है, लेके दी है, उसको उससे कमीशन, और दूसरी जिसको दी है उसको, ठीक है। कमीशन की बात कर रहे हैं कि आप कमीशन कह रहे हैं दोनों तरफ से ले सकते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर मैं कोई चीज, किसी बंदा, वो बंदा मुझे कहता है कि ये 50,000 की है, इसके ऊपर जितने भी पैसे हैं वो 60 के हैं, वो मेरे आपके हैं, क्या ये मेरे लिए हलाल है या हराम? अच्छा सवाल है बहुत। फजल सुभान साहब, एक तो दो तरफा कमीशन, कुर्बानी के जानवरों में भी ये होता है, जो चीज आप बेच रहे हैं तो आपने जिसने खरीदी उससे भी कमीशन लिया और जो बेच रहा है उससे भी कमीशन लिया, तो ये जायज है? और दूसरा वाले सवाल का भी जवाब दें। देखिए, पहली बात तो जो कमीशन का लफ्ज़ है ना, गालिबन इसको अरबी में सिमसार की इस्तिलाह फ़िक़्ह में कही जाती है। तो अगर ख़रीदने वाले और बेचने वाले ने आपको अपना स्पेसिफिक और मुतय्यन वकील नहीं बनाया है, हाँ, आप न्यूट्रल रहकर दोनों के मामलात में ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं, तो आप दोनों तरफ से कमीशन ले सकते हैं। और दोनों को इल्म भी होना चाहिए। इल्म ज़ाहिर है होता है, इसीलिए तो वो कमीशन देते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई आजकल बकरा ईद आ जाएगी तो उसमें जानवर, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार ये फलाना जानवर लाख रुपए का है, इसके ऊपर तुम जितने का भी बेचो वो तुम्हारे ऊपर है। तो जो बंदा उस पे पैसे ऊपर रख के बेच रहा है वो भी एक तरह से मिडिल मैन है, एक ब्रिज ही है, वो उस जानवर को 2 लाख का या 2.5 लाख का बेचता है, तो ये भी सही है। मैं इसी की तरफ आ रहा था। पहली बात मैंने ये की कि ये दोनों की तरफ से मुतय्यन नहीं है, ये न्यूट्रल है, आज़ादाना हैसियत से ये एक ब्रिज का रोल अदा कर रहा है, इसको चीज़ चाहिए उससे ख़रीद कर दे दी, ये दोनों से कमीशन ले सकता है। लेकिन अगर किसी ने इसको अपना वकील मुतय्यन बना दिया है कि तुम मेरे वकील हो, मेरे लिए चीज़ें ख़रीदोगे, अब जब ये कोई चीज़ दूसरे से ख़रीदेगा इसके लिए, तो अब इससे ये कमीशन नहीं ले सकता, चूंकि इसने इसको अपना मुतय्यन स्पेसिफिक वकील बना दिया है और उसके एवज में इसको कुछ उजरत मिल रही है। एक बात तो ये हो गई। जो दूसरा जुज़ था ना उसका, कि एक आदमी का है कि भाई तुम इससे ऊपर जितने में बेचो ये तुम्हारी, तो इस पर फुक़हा का थोड़ा सा इख्तिलाफ है। इसमें ये चीज़ मुफ्ज़ी इलन निज़ा बन सकती है। अच्छा, इसका आसान सोल्यूशन ये है कि आप उनसे वो चीज़ खुद खरीद लें, बेशक पैसे अभी न दे, पैसे मैं आपको बाद में दूंगा या थोड़े से दूंगा, इनसे आपने खुद चीज़ खरीद ली 50 रुपए की, चूंकि वो 50 पे बेचना चाह रहा है, आप इसके मालिक बन गए। अब आगे वो चीज़ आप 100 रुपए में बेच दें, यानी वो जो हीला होता है तो उसकी वजह से कबाहत और शनात ख़त्म हो जाती है। अच्छा, छोटा सा जुज़ में ये मिलाऊं कि बात इन्होंने तफसीली कर दी थी, लेकिन लोग जो कब्रों पर फूल डालते हैं तो एक कदबे के ऊपर लिखा हुआ था, वाई डू वी वेट टिल अ पर्सन डाई। क्या बात है। हम इस पर फूल रखने के लिए इसके मरने का इंतजार क्यों करते हैं? जिंदगी में हमने इसकी जिंदगी को अजीरन किया, गीबत की, चुगली, इसका माल खाया, इसको तकलीफें दी, मरने के बाद हमें फूल याद आ गए, तो कहीं ना कहीं पर अपने अमाल से लोग पीछे जा रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात। मैं चाहती हूँ